गाइस, तो हम लोगों ने बहुत सारे मॉक्स दे चुके हैं ऑलरेडी आरबीआई असिस्टेंट मेंस के। तो मैं चाहती हूँ कि हम प्रैक्टिस करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, एंड दिस इज फॉर मेंस लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सो लेट्स गो ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं टाइम कितना लगता है। 7:01 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक द स्टॉप वॉच ऑल्सो, राइट? या ये जब तक होता है तब तक होते रहे। तब तक हम स्टार्ट करते हैं। 7:02 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8% के एल एम एन ओ पी क्यू आर होल्डिंग डिफरेंट पोजिशन इन पी एन बी बैंक एंड बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटीज। ठीक है, यहाँ से डेजिग्नेशंस दी हुई है। तो फर्स्ट है हमारा चेयरमैन, देन इट्स एम डी, देन जी एम, देन डेप्यूटी जी एम, एंड देन असिस्टेंट ए जी एम, पी ओ, क्लर्क एंड पीयून। 1 2 3 4 4 and 4 8। ठीक है। P is three designation. She is the one who belongs to Kochi. ठीक है, Kochi. Q is immediately senior to the one who belongs to Lucknow. ठीक है. P is junior to GM and does not belong to Lucknow. P is junior to GM. ठीक है. यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे P नहीं आएगा, यहाँ पे P नहीं आएगा। ठीक है. 3% designated and the one who belongs to Guwahati. N3 Guwahati, who who is junior to N. ठीक है. N Guwahati. R is adjacent to M and the one who belongs to Kochi. ठीक है. Q is senior to M but junior to K. Senior to M but junior to K. Hmm. K who belongs to Delhi. N belongs either to Leh or Chennai, but does not hold the senior-most designation. L is senior to the one who belongs to Leh, but not immediate senior. ठीक है. The one who belongs to Pune is not GM. ठीक है. तो हमें पुट करना है। P से चालू करते हैं। 1 2 कोच्चि एंड P 1 2 कोच्चि। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कोच्चि के अगेंस्ट में दिया है कि आर जो है वो इसके एडजेसेंट में है, और यहाँ पे आ जाएगा एम। तो यहाँ पे भी आर आ सकता है, यहाँ पे एम आ सकता है। एक और वो ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि क्या हो सकता है। यहाँ पे कोच्चि, यहाँ पे आर, यहाँ पे एम, एम कहीं पे भी हो सकता है, एम यहाँ पे भी हो सकता है। ये तो यहीं पे रहेगा, एम यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। के क्यू एंड एम। क्यू के नीचे जस्ट लखनऊ आएगा। N3 गुवाहाटी, N1 2 3 गुवाहाटी, N1 2 3 गुवाहाटी। तो अगर हमने N यहाँ रखा 1 2 3 गुवाहाटी, N यहाँ रखा 1 2 3 N गुवाहाटी, N1 2 3
P is 3 designated senior to the one who belongs to Kochi. ठीक है, ये कर लिया. Q is immediate senior to the one belongs to Lucknow. Q is immediate senior. P is junior to GM and does not belong to Lucknow. तो लखनऊ यहाँ पे आ जाएगा. लखनऊ यहाँ पे आ सकता है. लखनऊ यहाँ पे आएगा. लखनऊ P नहीं हो सकता. लखनऊ क्यों नहीं. तो ये प्रोबेबिलिटी गई. तो अब यहाँ लगा के देखते हैं ना. N123 गुवाहाटी. ठीक है. अब हमें डालना है Q. यहाँ पे आ सकता है लखनऊ. हाँ, लखनऊ डाल दिया यहाँ पे हमने. Q के ऊपर K है जो दिल्ली से है. ठीक है. यहाँ पे पुणे नहीं आएगा. तो ले या चेन्नई में से कुछ यहाँ आ जाएगा. ले या चेन्नई में से कुछ यहाँ आ जाएगा. तो ले तो यहाँ नहीं आ सकता. तो चेन्नई आएगा. और उसके ऊपर एल आएगा. के एल एम एन ओ क्यू. ओ के बारे में कोई लाइन नहीं दी हुई है. के क्यू एम. एम और ओ में कंफ्यूजन है. ठीक है. ले पुणे. ले पुणे. ठीक है. तो यहाँ पे ले नहीं आएगा. यहाँ पे पुणे आएगा. ठीक है. अब 3% designated in and the one who belongs to Guwahati. ये हो गया. R is adjacent to M and the one who belongs to Kochi. तो M कोच्चि से बिलोंग ही नहीं कर सकता ना. ये है सही वाला अरेंजमेंट. चलो चेक करते हैं. के दिल्ली. एन चेन्नई. क्यू हैदराबाद. एल लखनऊ. पी पुणे. एम गुवाहाटी. आर ले लद्दाख एंड ओ कोच्चि. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टॉपवॉच देखते हैं हुई या नहीं. क्या है ये, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है. पता ही नहीं हो रही है. सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. 9%. 7 9 पे हमने स्टार्ट करा है ये क्वेश्चन. हमने देखते हैं. 9% आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यूज सिम कार्ड्स ऑफ 3 different सर्विसेज. जियो एयरटेल वाई. ईच ऑफ देम यूज स्मार्टफोन ऑफ. ठीक है. 2 person यूज पर्टिकुलर सिम कार्ड बट नॉट मोर देन 4. 2 से 4 के बीच में होना चाहिए सिम कार्ड. ठीक है. जियो एयरटेल एंड वी. देखते हैं. एक्स एंड वाई हैव द सेम स्मार्टफोन ऑफ वीवो एंड वन प्लस. ठीक है. एक्स के पास है वीवो. वाई के पास है वन प्लस. बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. या तो फिर वन प्लस एंड यूजेस डिफरेंट सिम कार्ड. ठीक है. डिफरेंट लोग है ये. यू यूजेस जियो सिम कार्ड. यू के पास जियो है. द वन हु हैज ओप्पो फोन यूजेस जियो सिम कार्ड. अब जिसके पास ओप्पो है, फोन यहाँ लिखते जाते हैं. ओप्पो है वो भी जियो यूज कर रहा है. द नंबर ऑफ कस्टमर्स यूजिंग जियो इज सेम एज यूजिंग वाई नेटवर्क. ठीक है. आइदर एस और डब्ल्यू हैज शाओमी. एस या डब्ल्यू के पास है शाओमी. नाइदर आर नॉर यू हैज ओप्पो. आर क्रॉस यू ओप्पो.
V, who has smartphone of Samsung, uses different SIM card than the one has one plus smart Airtel network. V एयरटेल में नहीं होगा। तो इसके पास ओप्पो है, तो या तो वी यहाँ हो सकता है या तो वी यहाँ हो सकता है। अब ये भी बोला है कि जो वी है वो जिसके पास वन प्लस है उसके साथ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है, 9 ब्रांड्स भी है। सबके पास अलग अलग फोन है, ठीक है। डिफरेंस वी और वन प्लस सेम में नहीं है, अच्छा, ऐसा बोला है। Either W or Z has a smartphone of Nokia and that person uses Airtel network. Nokia Airtel network. The one who has Samsung phone uses same network with T. V and T. हम्म, ये हो गया। Z and the one who has Apple phone. Same network. ये बहुत हौच हो गया, तो इसमें अच्छे से लिखते हैं। जियो, एयरटेल एंड वी। हमने पहले इसमें यू लिखा है और इसमें लिखा है नोकिया। इसके पास ओप्पो वाला पर्सन है, इसके पास वी है और टी है। वी सैमसंग यूज करता है। इसमें है वी, यू और टी। सैमसंग यूज करता है और ये नोकिया, ठीक है। अब ये बोला हुआ है कि ओप्पो जिसके भी पास है, तो यू के पास नहीं है ओप्पो, तो टी के पास होगा। और ये बोला हुआ है कि इसमें और इसमें सेम है नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर इसमें चार, दो तो होनी चाहिए ना मिनिमम। अगर इसमें तीन है, इसमें चार चार हो गए तो इसमें दो नहीं आ पाएंगे, तो तीन है तो इसमें भी तीन आएंगे, एक दो और तीन। इसमें दो है तो इसमें भी दो होंगे, कितने हो गए, छह, यानी चार। इसमें नहीं आ सकता, तो इसमें तीन होंगे ही होंगे। दो दो चार हो गए। बोला है जेड है और एप्पल है वो सेम में है। वापस पढ़ से एक्स एंड हैव स्मार्टफोन ऑफ वीवो एंड वन प्लस बट नॉट लेसन बट यूजेस डिफरेंट सिम कार्ड्स, ठीक है। यू यू यूजेस जियो, ठीक है। एस एन एक्स हैव डिफरेंट सिम कार्ड बट नॉट वी आई।
R and the one who has Lava smartphone uses the same type of SIM card. The one who has Oppo phone uses Geo network. The number of customer using Geo network is either SIW, Xiaomi, Oppo phone. तो लावा यहाँ आ जाएगा. Neither S or W has Xiaomi phone, neither R nor U has Oppo. P has smartphone of Samsung, uses different SIM card. OnePlus. OnePlus यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पे आ जाएगा. ये भी पूरा हो गया. अब इसके बाद बोला है was Oppo V either W or Z as Nokia. Person uses Airtel network. Z के साथ एप्पल वाला भी है. मुझे लग रहा है सही देखता. थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन में भी, छोड़ो इसे. 12% अनिल आनंद. ठीक है. 3 flats on each floor. ठीक है. ठीक है. 4 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है. Amandeep live in on flat C. A B C on even prime number floor. Even prime. Amandeep. ठीक है. Ganesh does not live in flat A.
The gap of 1 floor between Amandeep and Ganesh. गणेश ठीक है. अनिल lives on ground floor but not in the same flat number as Amandeep. तो अनिल यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है. आगे पढ़ते हैं. प्रांजल lives on an odd number floor in flat A. यहाँ पे भी आ सकता है प्रांजल और यहाँ पे भी आ सकता है. ठीक है. फ्लोर नंबर ऑफ प्रांजल एंड सेम. 2 floor between Ganesh and Ketan. हमारे पास एक का डाउट था ना. कौन था? अनिल. प्रांजल 2 floor ठीक है. Hina lives above Ishita. Hina lives above Ishita in the same flat. Numbered C. ठीक है. तो Jayant lives immediately above Meghna in the same flat. कृतिका यहाँ पे आ जाएगा. हिना, इशिता, दिव्या लिव द टॉप फ्लोर. दिव्या और जो भी बचा हुआ पर्सन है देखते हैं. दिव्या, गणेश, हिना, प्रांजल, जयंत, कृतिका, काव्या, मेघा, आनंदी, अनिल, केतन. दिस इज करेक्ट. Let's move on to next question. Fourth, there are 8 people A B C D E F G H and who are different गाड़ी के different brands are necessary. Different smartphones भी है सबके पास. ठीक है. देखते हैं. The person who has Lenovo phone likes Alto. The person has Swift does not have Apple phone. C likes Creta and either have Apple or Oppo. अच्छा फोन के हिसाब से दिया हुआ है तो फोन लिख लेते हैं. Samsung, Apple, Micromax, Xiaomi, Motorola, Vivo, Oppo, Lenovo. ठीक है. द पर्सन वाज लाइक लेनोवो. जिसके पास लेनोवो है उसको ऑल्टो गाड़ी पसंद है. हु लाइक स्विफ्ट डज नॉट हैव एप्पल. अब स्विफ्ट है उसके पास एप्पल नहीं है तो यहाँ पे स्विफ्ट क्रॉस एप्पल करके लिख दो. सी लाइक्स क्रेटा. सी को क्रेटा पसंद है. या तो उसके पास एप्पल है या ओप्पो है. सी के पास या तो एप्पल है या ओप्पो है तो हम यहाँ पे लिख देता है सी. यहाँ पे भी लिख देता है सी. ठीक है. स्कॉर्पियो इज लाइक्ड बाय एफ. ठीक है. एफ के पास स्कॉर्पियो है. Xiaomi is owned by the person who likes Scorpio. Xiaomi, Scorpio और F. आ गया ये. या तो ऑर्टिका है जिसके पास. ऑल्टो. देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है. The person who has Micromax phone likes Jaguar. Micromax, Jaguar. D either likes Alto or Honda. D को पसंद है ऑल्टो या तो होंडा सिटी. ठीक है. एंड डी नाइदर हैज एप्पल नॉर लेनोवो. तो यहाँ पे डी नहीं आएगा तो यहाँ पे पसंद हो गया डी को होंडा. तो डी को होंडा ही पसंद है क्योंकि उसको लेनोवो फोन नहीं चाहिए है ना. लेनोवो भी नहीं चाहिए और डी को एप्पल भी नहीं चाहिए. बी हैज सैमसंग फोन. बी के पास है सैमसंग. लिख लो. ठीक है. एंड डज नॉट लाइक जैगवार. ये तो हमें पता ही है क्योंकि जैगवार तो माइक्रोमैक्स वाले को पसंद है. एफ आइदर हैज मोटोरोला और वीवो. क्या एफ के पास ना. एफ के पास या तो हम तो जो हमने ये लिखा था वो गलत हो गया क्योंकि
ये वाला केस गलत हो गया, तो सिर्फ ये वाला केस चलेगा। जी लाइक्स अर्टिका, तो जी यहाँ आ गया। ए आइदर हैज वीवो और लेनोवो, या तो ए यहाँ पे हो सकता है। ई लाइक्स ऑल्टो, तो ए यहाँ आ जाएगा अपने आप ही, इधर से एफ हट गया, तो एफ हमारा आ जाएगा यहाँ पे। एफ को स्कॉर्पियो पसंद है, ठीक है। ये भी हो गया हमें। अब क्या बचा है? हु लाइक्स वीवो फोन लाइक्स ब्रेजा, वीवो को ब्रेजा पसंद है। डी को होंडा पसंद है, डी यहाँ नहीं आएगा तो डी यहाँ आएगा। होंडा पसंद है, सी यहाँ आएगा ऑटोमेटिकली। और सी को क्रेटा पसंद है, बची हुई स्विफ्ट यहाँ आ जाएगी। सो लेट्स चेक। आई गेस सही है ये। आ गया क्वेश्चन, हाँ। ए को वीवो पसंद है, ब्रेजा करेक्ट। बी को सैमसंग स्विफ्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट। सी को एप्पल और क्रेटा पसंद है। डी को होंडा सिटी और ओप्पो पसंद है, करेक्ट। ई को लेनोवो पसंद है और ऑल्टो पसंद है, करेक्ट। एफ को स्कॉर्पियो मोटरोला। जी को अर्टिका और शाओमी। एंड एच को जैगवार, आ गया, एंड माइक्रोमैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं। A certain number of person waiting for the train, some of them facing towards the south while some of them facing towards the north, ठीक है। M and T sits immediate left of each other, ठीक है। Q sits 5 places away from K, ठीक है। R and T do not sit adjacent to each other, लिख लो। Q5 K, V sits third to the right of Q and faces opposite direction of each other. F sits fourth from the right and J sits 2 places away from F. T sits third to the right of K. Second K. 7% sit between K, 7V. R sits third to the right of third to the right of K. To the right of K, who faces towards the north direction. K का direction north. R sits third to the right of 7%. T and Q faces to T and Q faces the same direction, but opposite to J. J sits to the immediate left of V. R and J does not sit adjacent to each other. J.
ठीक है, केसेस बनाने ही पड़ेंगे इसमें, देख लेते हैं ना कि 7v 1 2 3 4 5 6 7 वी यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 वी यहाँ पे आ सकता है वी के तो वी यहाँ पे आएगा 4 5 6 7 R into 2 half adjacent to Q set 5 places away from K. Q यहाँ पे आ गया। MNT set. So Q sits 5 places away from K. V sits to the right of Q. So direction F sits fourth right and ठीक है J sits 2 places away from F. T sits third to the right of K. Sits towards the direction R sits third to the right of F. 7% sit between K and V. ठीक है T and Q faces the same direction but opposite to J. Person sit to the left of K, left of R, left of J sits to the immediate left of V. पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही है इसका आंसर देखना पड़ेगा बट ठीक है थैंक यू सो मच गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट more of the content. Thank you.